एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नूर मार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। नूर मार साहब बताइएगा कि सबसे पहले कि सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी ने ये कहा कि ये गैर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि इन्फेक्शन भी कर रहा है और ये गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शन नहीं है? पहली बात तो ये है कि मिनिस्टर साहब की नॉलेज को अपडेट होना चाहिए। असल जो कंपनी है रॉश, उसका वेस्टर्न यूज़ ही नहीं हुआ। ये किसी एक निजी गैर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जिसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, जीनियस फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ने जो है इसको डिस्पेंस करके दिया है। डिस्पेंस का मतलब ये कि अगर डोज जो है, जो ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं आई में इन्फेक्शन में, उनको जो ज़रूरत होती है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं अपने विजन को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल कराते हैं, तो वो 0.1% जो है उसमें यूज़ होता है ml। तो अब मैं समझता हूँ कि अनरजिस्टर्ड कंपनी क्या देखें, ये स्टीराइल एरिया में इसको बड़ी डोज से छोटी डोज करना होता है, और ये सिर्फ अच्छी फैसिलिटी जो है वो शौकत खाना में मौजूद है, लेकिन और वो भी अप्रूव्ड ड्रैब से लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन एज अ डिस्पेंसिंग अलाउ है उनकी, वो एक इंटरनेशनल रिसर्च इदारा है। लेकिन ये जो आम ऐसे कोई भी जो है हसास मामला है, इंजेक्शन को डिस्पेंस नहीं किया जा सकता इस तरह के खुले माहौल में, या कोई भी हस्पताल जो है फैसल टाउन में जो अस्पताल था वहाँ पर ये फैसिलिटी ही नहीं है, अप्रूव्ड फैसिलिटी ही नहीं है जहाँ पे ये किया गया, तो ये अनरजिस्टर्ड है। और वो जो डॉक्टर जो इसमें शामिल हैं, जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने भी गैर कानूनी काम किया है, और इसकी जो सज़ा है 10 साल कैद है और 5 करोड़ जुर्माना है। अगर अनरजिस्टर्ड दवाई आप बेचते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, इन्वॉल्व हैं, वो उस पर जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। नूरमार साहब, एक तो ये बता दीजिएगा कि जो मैसर्स जीनियस फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रही थी, जब बना रही थी, वो रजिस्टर्ड रैप के साथ? नहीं, ड्रैब के साथ बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने उनसे बात करके क्लियर किया है, और इवन के वो सूबाई उससे भी रजिस्टर्ड नहीं है। और फिर कैसे वो बना रहे थे या प्रोवाइड कर रहे थे, या कैसे वो कर रहे थे जब उनके पास जो है वो अथॉरिटी नहीं है? यही मसला है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि वो अनरजिस्टर्ड थे। और डॉक्टर्स कह रहे हैं ये बहुत महंगा इंजेक्शन है, यही वजह थी कि हम जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे कि ये वैसे तो 1,50,000 का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी डोज 1,500 से 2,000 तक मिलती थी, तो इसलिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, एवेस्टन जो 100 mg है 4 ml में, उसकी कीमत है 28,800 रुपये, और जो एवेस्टन 400 mg इन 16 ml जो है 16 ml में जो है, उसकी 1,16,000 उसकी कीमत है। बात पूरा इंजेक्शन तो नहीं फिर खरीदा जा सकता? नहीं खरीदा जा सकता है। देखें, लेकिन गरीब मरीज कैसे अगर नहीं भी खरीद सकता तो उसकी जो है उसका प्रॉपर ये किसी इंडस्ट्री से जहाँ पे इसकी फैसिलिटी है, वो गवर्नमेंट उस पर कोशिश करे, ये पंजाब गवर्नमेंट कोशिश करे कि उसको एक प्रॉपर जो स्टीराइल एरिया है जहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं और ड्रैब का अप्रूव्ड एरिया है, उसमें होना चाहिए ना, जिसके बाद लाइसेंस हो। अगर इसी तरह छोटी छोटी डोज करके अगर कोई इंजेक्शन भी बेचना शुरू कर देगा तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, और हमारी जानें तो फिर ख़तरे में है। तो इस तरह की कोई इजाज़त जो है, अगर डॉक्टर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी वो रजिस्टर्ड था, ये था, मैं समझता हूँ कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पेशेंट मुतासर हो चुके हैं उनकी बनाई कैसे वापस आएगी, चूँकि जो है वो प्रोफेसर असद असलम ने, जो मरूफ सर्जन हैं आई के, उन्होंने ये मामला उठाया था और महकमा सेहत को ख़त लिखा था कि ये इन्फेक्शन हो रहा है इस इंजेक्शन की वजह से, और जो मरीज़ पहला मरीज़ था जिससे जो मरीज़ मुतासर हुआ था इस इंजेक्शन से, उसका ऑपरेशन कर दिया गया है, और अभी ये कुछ पता नहीं कि बनाई वापस आएगी या नहीं। और इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि जितना टाइम इसमें लगता जाएगा ये बनाई वापस नहीं आ सकती, फौरी तौर पर जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। अभी तक जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया, मुतलका अस्पतालों में या मुतलका ज़िला में डायरेक्शन नहीं दी गई जहाँ पर जो है वो जो इंजेक्शन इस्तेमाल हुआ है उनको इलाज मुआवजा फराम करने के हवाले से। तो देखना होगा कि इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुतलका जो निजी फर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो एक अस्पताल के अंदर फैसल टाउन में जो इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही थी, अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। और मैं